हेलो एवरीवन, दिस इज़ हया और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्नैकिंग आपके लिए इतनी बुरी क्यों है। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट फ़ैट लॉस, यानी मैं सिर्फ उन लोगों को एड्रेस नहीं कर रही जो फ़ैट लॉस करना चाहते हैं, बल्कि हर वो इंसान जो हेल्दी रहना चाहता है। तो स्नैकिंग इज़ नॉट समथिंग यू शुड गो फॉर। स्नैकिंग आपको नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी, अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपकी सेहत अच्छी रहे। और सेहत में सिर्फ फ़ैट लॉस नहीं आ जाता, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप बीमारियों से बचे रहें, आपकी स्किन अच्छी रहे, आपकी जो है इम्यूनिटी अच्छी रहे, आपकी गट हेल्थ अच्छी रहे और आप जो है वो लीन रहें, तो डेफ़िनेटली आपको स्नैकिंग छोड़नी पड़ेगी। और स्नैकिंग छोड़ के आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ में जो अमेजिंग चेंज आएगा ना, उसके बाद आपका कभी दिल नहीं चाहेगा दोबारा स्नैकिंग करने का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को जब शुरू शुरू में कहते हैं कि स्नैकिंग ना करें, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कोई जुल्म करने जा रहे हैं, या उनको ऐसा लगता है कि हम पूरी ज़िंदगी इस चीज़ को कैसे कंटिन्यू करेंगे। बट ट्रस्ट मी, मुझे जो लोग स्नैकिंग कर रहे होते हैं ना, मुझे उन पर मतलब तरस आ रहा होता है, रहम आ रहा होता है कि व्हाट रॉन्ग आर दे डूइंग टू देमसेल्व्स। क्योंकि स्नैकिंग करने से आपके हार्मोन्स के साथ जो कुछ होता है ना, दैट इज़ मिजरेबल। उससे लाख बेहतर स्टेट जो है वो विदाउट स्नैकिंग की है। जब आप स्नैकिंग करना छोड़ेंगे तो ट्रस्ट मी, जो अमेजिंग चेंज आपको अपनी मूड में फ़ील होगा, अपनी हेल्थ में फ़ील होगा, उसके बाद आपका कभी दिल नहीं चाहेगा टू गो बैक टू स्नैकिंग। अब मैं जो हूँ, आई एम नॉट ट्राइंग टू लूज़ एनी बॉडी फैट, मुझे कोई फ़ैट लॉस नहीं करना है, बट स्टिल आई डू नॉट स्नैक। मैं स्नैकिंग नहीं करती हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे दुबले रहना है या मैं फ़ैट ना गेन कर जाऊँ, ये रीज़न नहीं है हरगिज़ भी मेरा। बट मेरा रीज़न ये है कि मैं नहीं चाहती कि मुझे हर थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगे, मैं नहीं चाहती कि मेरे मूड स्विंग्स हो, मैं इरिटेबल फ़ील करूँ, मेरा फोकस जो है वो डिस्टर्ब हो, या मैं हर वक्त लेथार्जिक फ़ील करूँ। इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो है मैं स्नैकिंग को कम्प्लीटली अवॉइड करती हूँ, और मैं ऐसे मील्स लेती हूँ जिसके बाद मुझे स्नैकिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े। तो और मोस्टली जो लोग स्नैकिंग कर रहे होते हैं, वही लोग स्नैकिंग कर रहे होते हैं जो अपने मील्स प्रॉपर नहीं ले रहे होते, जिनके मील्स में प्रोटीन और फैट्स का रेशो इतना अच्छा नहीं होता जितना उनकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। तो वो इतनी अमाउंट में प्रोटीन और फैट्स नहीं खा रहे होते कि उनके हंगर हॉर्मोन्स कम्प्लीटली टर्न ऑफ हो जाएं, और इसी वजह से जो है फिर उन्हें 1-2 घंटे बाद दोबारा भूख लगाती है और फिर वो स्नैकिंग करते हैं। तो स्नैकिंग बेसिकली, जब भी हम कुछ खाते हैं थोड़ा सा, तो हमारी बॉडी इंसुलिन बनाती है, और इंसुलिन के रिस्पॉन्स में जो है बॉडी हंगर हार्मोन विच इज़ ग्रेलिन वो प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से जो है हमें दोबारा भूख लगती है। तो आपने नोटिस किया होगा, या आप तो नोटिस कैसे करेंगे, क्योंकि जब आपको दोबारा भूख लगती है तो आप दोबारा कुछ खा लेते हैं, फिर तीसरी दफ़ा भूख लगती है तो फिर कुछ खा लेते हैं। लेकिन आप एक दिन ऐसा करके देखिएगा कि आप अपना ब्रेकफास्ट इतना ज़्यादा हाई प्रोटीन हाई फैट ब्रेकफास्ट लें, और उसके बाद जो है आप कुछ भी ना खाएं। मतलब आपके सामने कुछ भी आता है ना, एक इतना सा पीस भी आता है फ्रूट का या किसी भी चीज़ का, आप बिल्कुल भी ना चखें। और फिर आप देखिएगा कि आपके एनर्जी लेवल्स कैसे रहते हैं, आपके हंगर लेवल्स कैसे रहते हैं, और फिर आप बताइएगा कि आपका लंच टाइम पे जो है वो हंगर लेवल कितना था। मतलब आपको जो भूख लगी लंच टाइम पे, वो एक नॉर्मल भूख थी, या यू वर लाइक गोइंग क्रेजी कि फ़ौरन खाना आ जाए और आपसे मतलब बर्दाश्त ना हो रही हो, वो वाली भूख लगी। तो जब भी आप लंच से पहले या डिनर से पहले, मतलब बीच में किसी भी टाइम जब भी आप स्नैकिंग करते हैं, तो आपकी जो आपका जो हंगर हार्मोन था वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर जो है मतलब ज़्यादा अमाउंट में वो हंगर हार्मोन प्रोड्यूस होता है, और आपकी जो हंगर का सेंस है, यू फील अ स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ हंगर अगर आप स्नैकिंग करते हैं, यानी कि अगर आप बीच में कुछ खा लेते हैं। तो जब आप स्नैकिंग करना छोड़ेंगे तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपका हंगर हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा सप्रेस होगा, आपको कम भूख लगेगी, आपको अपने मील्स से पहले भी बहुत कम भूख लगेगी, और आपका जल्दी जो है यू आर गोइंग टू फील सेटिस्फाइड। तो ये हमने बात की कि स्नैकिंग जो है वो क्यों अच्छी नहीं है। नाउ हाउ टू अवॉइड इट, मतलब जाहिर है अब एक इंसान को भूख लगेगी तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसने अभी नाश्ता किया था और फिर अभी लंच में बहुत देर है, तो बीच में उसको भूख लग गई है, एंड नाउ ही नीड्स टू स्नैक ऑन समथिंग। तो अब वो कैसे बर्दाश्त करे।
तो इसके लिए आपको अपने मील का इतना ज़्यादा ध्यान रखना है, एक टाइम पे मेहनत कर लो ताकि अगले 4 से 5 घंटे सुकून के गुजरे। मेहनत क्या करनी है, आपको अपना मील प्रेप करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कितना प्रोटीन चाहिए। अगर एक दिन आपने 2 एग्स खाए हैं ब्रेकफास्ट में और उसके 1-2 घंटे बाद आपको भूख लग जाती है, इट मीन्स दैट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर यू, इट डिडंट टर्न ऑफ योर हंगर हार्मोन। तो आपको उससे ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, मे बी 3 एग्स, मे बी 4 एग्स, या अलग से आपको प्रोटीन चाहिए। तो इस तरीके से आपको खुद अपनी बॉडी के हिसाब से डिसाइड करना होगा कि हर मील में आपको कितना प्रोटीन चाहिए टू टर्न ऑफ योर हंगर हार्मोन, सो दैट यू डू नॉट स्नैक। तो स्नैकिंग से बचने के लिए आपको मील ऐसा लेना होगा जिसमें प्रोटीन हो, साथ ही साथ गुड फैट्स का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फैट्स आर हाईली सेटिस्फाइंग। फैट्स जो है वो ऐसे सेटिस्फाइंग हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में जो आपको काफ़ी लंबे टाइम तक जो है सेशिएटेड रखते हैं, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रखते हैं, आपकी क्रेविंग्स ख़त्म करते हैं। तो बीच बीच में आपको क्रेविंग्स नहीं होती। बहुत से लोग होते हैं जिनको भूख नहीं लग रही होती बट उनको क्रेविंग हो रही होती है, इस वजह से वो स्नैकिंग कर रहे होते हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप प्रोटीन भी ले रहे हैं और साथ में फैट्स भी ज़रूर ले रहे हैं, ताकि आप उन क्रेविंग्स को किल कर सकें, उनको अवॉइड कर सकें बाय कंज्यूमिंग गुड फैट्स एंड गुड प्रोटीन्स इन योर एवरी सिंगल मील। कोई भी मील आपका प्रोटीन और फैट से खाली नहीं होना चाहिए। अब आप ऐसे नहीं कि मैंने नाश्ते में बहुत प्रोटीन खा लिया था तो अब लंच में खाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? यू डेफिनेटली नीड इट। अगर आप मील खा रहे हैं तो प्रोटीन और फैट्स आपकी फर्स्ट, आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए जिसको आप खाएं, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आपको 1 से 2 घंटे बाद दोबारा खाने की भूख लगे, क्योंकि अगर आप दोबारा स्नैकिंग करेंगे तो आपका हंगर हार्मोन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा और उसके बाद जो है आपको डिनर टाइम पे कंपैरेटिवली ज़्यादा भूख लगेगी अगर आप बीच में स्नैकिंग कर लेंगे। तो मेरे तो अब घर वालों को मैंने इतना ज़्यादा कन्विंस कर लिया है। कन्विंस क्या कर लिया है, दे एक्सपेरिमेंटेड इट ऑन देमसेल्व्स। शुरू से मैं उनको बोलती थी लाइक अपनी अम्मी को कि वो एक्सपेरिमेंट करती थी इस तरीके से कि जैसे अगर वो सुबह उठी हैं तो शी वुड ईट समथिंग वेरी लिटिल, कि कोई फ्रूट खा लिया या जस्ट शी हैड सम पराठा विद चाय। उसके 1-2 घंटे बाद आई यूज्ड टू सी हर इन द किचन सर्चिंग फॉर फूड, कि फिर उनको कुछ खाने की भूख हो रही है। एंड दिस साइकिल कंटिन्यूड फॉर द एंटायर डे, कि हर थोड़ी देर बाद शी इज़ क्रेविंग समथिंग, शी इज़ गेटिंग हंग्री, क्योंकि जाहिर है वो किसी भी टाइम ऐसा मील ले ही नहीं रही थी जो उनके ब्रेन को सेटिस्फाई कर रहा हो, जो उनके हंगर हार्मोन को टर्न ऑफ कर रहा हो, बिकॉज प्रोटीन्स एंड फैट्स produce these hormones which actually turn off your hunger hormone, which suppress your hunger hormone. तो शी वॉज नॉट कंज्यूमिंग एनी सिंगल मील जो कि इस तरीके से उन्हें सेटिस्फाई कर रहा हो। तो इस तरह बार बार उनको ये बातें रिपीट कर करके, ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी बंदे को जाके कोई नॉलेज दो और आपने एक दफ़ा उसको बता दिया और फिर वो उसको उसी वक्त से फॉलो करने लग जाएगा रिलीजियसली। ऐसा नहीं होता। इट्स समथिंग, जैसे हम कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो इसी तरह कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी को देनी हो तो वो बात बार बार डेली बेसिस पे आपको रिपीट करनी होती है, डेली बेसिस पे उसके कानों में डालनी होती है उस बंदे को कन्विंस करने के लिए। और हम उन्हीं लोगों को कन्विंस करना चाहते हैं जिनसे हम वाकई में बहुत प्यार करते हैं, जिनकी सेहत का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल होता है। हम उन्हीं के पीछे पड़ते हैं और उन्हीं को जो है वो कन्विंस करते हैं, जब तक करते हैं जब तक कि वो उस चीज़ को मान ना जाए। तो ऐसा नहीं है कि मैंने उन्हें पकड़ के मनवाया कि आप माने मेरी बात, नहीं, मैंने कन्विंस ऐसा किया कि नाउ शी हरसेल्फ सेज कि मैं सुबह उठूँगी और अगर मैं कुछ बीच में ज़रा सा, मतलब ब्रेकफास्ट से पहले अगर मैंने कुछ खा लिया, लाइक जब फजर में वो उठती हैं तो उस वक्त अगर कुछ उनके सामने भी होता है तो वो नहीं खाती, बिकॉज शी नोज़ कि अगर अभी तो मुझे भूख नहीं लग रही, लेकिन अगर मैं ये खा लूँगी तो मेरा हंगर हार्मोन ट्रिगर हो जाएगा, तो मुझे पहले ही भूख लगाएगी, बिफोर द टाइम आई कंज्यूम माई ब्रेकफास्ट, उससे पहले ही मुझे भूख लगाएगी और वो भी बहुत ज़्यादा लेवल की भूख लगेगी। So she no more snacks during Fajr time, which she used to do before.
क्यों? क्योंकि नाउ शी हैज़ एक्सपीरियंस्ड एवरीथिंग। उन्होंने स्नैकिंग कट आउट करके देखा, द अमेजिंग थिंग्स शी एक्सपीरियंस्ड विद हर हेल्थ। जो चीज़ें उन्होंने एक्सपीरियंस की कि उनके हंगर लेवल्स इतने लो हो गए, उनके एनर्जी लेवल्स इतने अच्छे हो गए कि उनको बीच बीच में बिल्कुल भी खाने की क्रेविंग नहीं होती, बिल्कुल भी भूख नहीं लगती। तो इसकी वजह से, इन सब अपने खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करने की वजह से जो चीज़ें उन्होंने सीखी, उसके बाद शी वॉज एबल टू टेक दिस डिसीजन दैट आई एम नॉट गोइंग टू स्नैक एनी मोर। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि मैंने उनको बोला कि आपको ऐसा करना है, मैंने उनको बता दिया, मैंने उनको एक नॉलेज दे दी कि आप ऐसा करेंगी तो ऐसा होगा और ऐसा करेंगी तो ऐसा होगा। इट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग बट इट्स व्हाट द साइंस सेज। और साइंस भी कोई चीज़ तभी कहती है जब बहुत सारे लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर चुकी हो, लोगों के प्रॉपर टेस्ट कर चुकी हो उनके ऊपर और देख चुकी हो कि वाकई में वो चीज़ काम कर रही है या नहीं कर रही। ओनली देन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ थ्योरी after you're done with the experiments. So आप भी अपने साथ खुद ट्राई कीजिए, स्नैकिंग कट आउट करके देखिए, 1 दिन करके देखिए, 2 दिन करके देखिए। जो चीज़ें, जो फ़र्क आपको अपनी हेल्थ में फील होगा ना, यू लिटरली आर गोइंग टू से दैट दिस नो वे आई एम टर्निंग बैक टू स्नैकिंग. So this was all for today's video. I hope you guys liked it and I hope that it provides you enough information to help you achieve your fat loss goal. क्योंकि trust me, this is the single most important thing that affects your fat loss. Snacking. If you're going to cut out snacking, you're going to experience some amazing results, not just for fat loss बट फॉर मैनी अदर थिंग्स. आपकी स्किन क्लियर होना शुरू हो जाएगी, आपका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आपके एनर्जी लेवल्स बहुत स्टेबल रहेंगे, बार बार इंसुलिन स्पाइक नहीं करेगा, बार बार हंगर हार्मोन नहीं बनेगा, जिसकी वजह से आप जो है बहुत ही अच्छा मूड एक्सपीरियंस करेंगे, बहुत एक्टिव फील करेंगे, एक्सरसाइज करने की एनर्जी होगी आपके अंदर and you are going to thank me later, trust me. So I'll see you guys in the next video. Bye bye.